सभी देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने ये कहकर के विदा कर दिया कि जो हमारा ये कथामृत है ये आपके स्वर्ग के अमृत से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए हम तुम्हें इसको इसके बदले में नहीं दे सकते। और कहा कि ये जो स्वर्ग का अमृत है इसका प्रभाव कब तक होता है, तो जब तक जीव के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते तब तक स्वर्ग का अमृत हमारे काम का है। जहाँ पुण्य क्षीण हुए वहाँ ये स्वर्ग का अमृत जीव को भूमि पर धकेल देता है, लेकिन कथामृत सभी पापों का नाश करके हरि परमात्मा की गोद में जीव को पहुँचा देता है, परमात्मा की शरण में जीव को पहुँचा देता है। इसलिए कथामृत और स्वर्ग अमृत का कोई आपस में मेल नहीं है। इस प्रकार से कहकर के भेज दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कहा ये जो स्वर्ग का अमृत है इसे पीने के बाद बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार मरता है, लेकिन कथामृत का अगर पान कर लिया, कथा के अनुसार अपने जीवन को बदल लिया, तो जीव का इस संसार में आवागमन का जो चक्र है वही समाप्त हो जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और सुखदेव जी ने उन्हें अभक्त माना, उन्हें अयोग्य माना सभी देवताओं को कथामृत के लिए। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। और ये भागवत की जो अमृतमयी वार्ता है इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ माना। और सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझ लिया और उन्हें कथामृत से वंचित किया और कथामृत का दान उनको नहीं दिया। और इसी दिव्य कथामृत को अब हम आप सब श्रवण करने जा रहे हैं। तो इससे बड़े भाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो भगवान की दिव्य कथा का जहां मिल जाए मौका वहां इसको पान करने के लिए जाना चाहिए। अब देवताओं को बड़ा दुख हुआ, सभी भागे भागे पहुंच गए कहाँ, ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के उनसे कहते हैं कि महाराज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि ये सुखदेव जी महाराज ने जब हम उन्हें स्वर्ग का अमृत देने जा रहे थे तो स्वर्ग का अमृत न लेकर के क्यों आखिर ये कथामृत को ही लिया, कथामृत हमें क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है, हमें बताइए कि ये कथामृत क्या वास्तव में इतना श्रेष्ठ है, इतना शक्तिशाली ये कथामृत है जो हमारे स्वर्ग के अमृत से भी उच्च स्थान को प्राप्त कर रहा है। जब इतना सुना तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इंतजार कीजिए, 7 दिन परीक्षित को कथा सुनने दो, 7 दिन के बाद खुद ही देख लेना कि ये कथामृत क्या चीज है। अब तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ में 7 दिन तक लगातार देखने लगे जहां परीक्षित कथा सुन रहे थे। और 7वें दिन जब परीक्षित के लिए विमान आया और विमान में बैठ कर के श्री परीक्षित महाराज जाने लगे बैकुंठ की तरफ, तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, विधाता ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित आज हो गए। क्या किया, तो कहते हैं राज्ञो मोक्षम यथा वीक्ष्य। जब राजा परीक्षित जी का मोक्ष होते हुए देखा, राजा परीक्षित विमान में बैठ करके जा रहे हैं, जब ये आश्चर्यमयी दृश्य देखा तो क्या हुआ, पुरा धाता विस्मितः, जो विधाता हैं ब्रह्मा जी हैं वो भी आश्चर्यचकित हो गए। और आश्चर्यचकित होकर के क्या किया, तो एक तराजू मंगाया गया और तराजू को रख दिया। तराजू में एक तरफ सभी जितने भी साधन थे संसार के समस्त साधनों को रख दिया और दूसरे पलड़े में श्री भागवत जी को रख दिया। और भागवत जी को जब रखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः।
कहते हैं लघूनि अन्यानि जातानि। अब तो जो भागवत जी का पलड़ा है वो नीचे हो गया और बाकी सभी पलड़े ऊपर उठ गए। अब जब देखा तो लघूनि अन्यानि जातानि, सभी जितने भी साधन थे सब क्या हो गए, लघु हो गए, छोटे हो गए। किसके सामने? भागवत जी के सामने। भागवत जी झुक गए। और झुकने का मतलब क्या है? झुकता कौन है? जो श्रेष्ठ है, जो ज्ञानी है, वो झुकता है, और जो अहंकारी है वही ऊपर उठता है। उसकी गर्दन कभी झुकती नहीं। अब जब देखा झुकता हुआ तो आकाशवाणी हुई, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः वर्तते हरिः। कहा कि ये जो भागवत है, भागवत का जो कथा सार है, ये क्या है? इस भागवत में प्रत्यक्षः वर्तते हरिः। इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक शब्द मात्र में भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि का वास है। इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है और यही सबसे बड़ा है। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो सभी ने प्रणाम किया भागवत जी को, और उसके बाद में सुखदेव जी को प्रणाम किया और सब अपने अपने धाम को चले गए। इसलिए भागवत को श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया, ब्रह्मा जी ने इसका अध्ययन किया, परंतु सप्ताह श्रवण की जो विधि थी वो सनत कुमारों से सुनी। सौनकादिक बोले, महाराज हमने तो सुना है कि जो सनत कुमार हैं वो ज्यादा घूमते नहीं थे, और नारद जी थे जो ज्यादा एक जगह पर टिकते नहीं थे। तो ये आश्चर्य कैसे हुआ कि जो कहीं घूमने नहीं जाते थे, जो एक ही जगह पर रहते थे, ऐसे सुनाने वाले, और जो एक जगह रुकते नहीं, हमेशा घूमते ही रहते, ऐसे नारद जी सुनने वाले, दोनों का ही स्वभाव बिल्कुल विपरीत एक दूसरे से। फिर आखिर इन्होंने ये कथा सुनी कैसे? ये 7 दिन तक जो एक जगह बैठ कर के कथा सुनने का मुहूर्त बना, ये कैसे बना? कैसे ऐसा योग आया? कैसे ये प्रेरणा नारद जी को हुई कि जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, ऐसे नारद जी 7 दिन एक जगह पर बैठ कर के कथा उन्होंने सुनी कैसे? क्यों सुनी? प्रत्येक बात हमें बताइए। क्योंकि भागवत जी की विशेषता ये है कि भागवत हम सुन तो रहे हैं, लेकिन सुनते समय हमें 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात? तो कहते हैं पहली बात तो भागवत कथा सुनने के लिए स्थान। जब हम भागवत कथा सुन रहे हों तो भागवत सुनते समय जिस स्थान पर बैठ कर के हम सुन रहे हैं वो स्थान अच्छा होना चाहिए, वो स्थान पवित्र होना चाहिए। वो स्थान कैसा हो? तो उसमें किसी प्रकार का कोलाहल ना हो रहा हो, इधर उधर का हल्ला गुल्ला ज्यादा ना हो जिससे व्यवधान पड़े कथा में। तो शांत स्थान हो, स्वच्छ स्थान हो, उस स्थान पर कथा सुनी जाए। दूसरी बात, भागवत कथा का गान, जो भागवत जी का गायन है वो सुंदर होना चाहिए, सस्वर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। भागवत जी के जो श्लोक हैं, जो उच्चारण उनका हो वह शुद्ध हो, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है, और शुद्ध रूप से उसका उच्चारण हो। उसको समझाने वाला जो वक्ता है उसकी आवाज, उसकी वाणी, उसकी शैली सुनने वाले को समझ आए, इस प्रकार से उसका गान होना चाहिए, गायन होना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है भागवत जी का ज्ञान। भागवत जी क्या है? भागवत जी में किस चीज का वर्णन किया जा रहा है? भागवत जी से हमें क्या लाभ मिलने वाला है? इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। भागवत जी में वास्तविक जो अर्थ उसका है वो क्या है, इस बात का ज्ञान वक्ता को होना चाहिए, साथ में ज्ञान श्रोता को भी होना चाहिए। ज्ञान नहीं तो कम से कम उसको जानने की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। चौथी बात है भागवत जी में ध्यान। हम कथा तो सुन रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं और ही घूम रहा है, तो फिर हमें समझ में वो बात नहीं आएगी, ना ही उसका उतना रस, उतना आनंद हमें आएगा। तो हम क्या करेंगे? हम जिस चीज में कथा को सुन रहे हैं उसको बदल देंगे,
या फिर उस कथा से उठ करके चले जाएंगे। यदि हमारा ध्यान नहीं लगा हुआ है तो व्यास पीठ पर अपना ध्यान एकाग्र चित्त करके कथा सुने तो प्रत्येक बात हृदय में बैठ जाती है। और पांचवी बात है भागवत जी में कान। कई बार क्या होता है, भागवत कथा हम सुनने बैठते हैं, हमारे बगल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जिसको अपनी जो व्यथा है, जो अपने जीवन की उसकी घटनाएं हैं, उसको सुनाए बिना चैन नहीं मिलता। तो फिर कथा में हम बैठे तो हैं, हमारे कान में कुछ ना कुछ बात वो बोलता ही चला जाता है। तो हमें क्या करना है, अपने कानों को उसकी तरफ ना लगा करके अपने कानों को केवल व्यासपीठ की तरफ एकाग्र चित्त कर लेना है। तो इस प्रकार से भागवत जी का स्थान, भागवत जी का गान, भागवत जी का ज्ञान, भागवत जी में ध्यान और भागवत जी में कान, इन पांच चीजों का विशेष रूप से श्रोता को ध्यान रखना चाहिए। अब दोनों की परिस्थिति विपरीत है, उसके बाद भी दोनों 7 दिन तक एक जगह पर बैठे सनत कुमार और श्री नारद जी महाराज। ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो कथा सुनी गई, उसके विषय में हे सूत जी आप हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बहुत ही तीव्र गति से जा रहे थे, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और उनके मुख में चिंता की लकीरें दिखाई दी। अब जब उनको देखा तो उनको देखते ही आश्चर्यचकित हो गए सनत कुमार आदि, और सनत कुमार आदि ने उनको बुला करके उनसे पूछ लिया। क्या पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतस चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। क्या कहा, कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्राह्मण देवता आप ये दीन मुख क्यों हुए जा रहे हो। दीन मुख का क्या अर्थ है? दीन मुख का अर्थ है, मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल भी धन नहीं, बड़ी मुश्किल से दिन भर उसने काम करके रोजगार को इकट्ठा करके मजदूरी करके कुछ पैसे कमाए और लेकर के घर को जा रहा था कि आज सायंकाल में जब घर जाऊंगा तो अच्छी सब्जी इत्यादि लेकर के जाऊंगा, अपने बच्चों को अपने धर्मपत्नी को अच्छा भोजन आज मैं कराऊंगा, मेरे पास धन आया है। अब सोचता हुआ जा ही रहा था कि कोई चोर ने आकर के उसका धन चोरी कर लिया और भाग गया। उसके बाद जो स्थिति उस निर्धन व्यक्ति की होगी और उसका मुख जैसा होगा उसी को दीन मुख कहा जाएगा। तो कहा कि महाराज हे नारद जी आप क्यों ये दीन मुख बने हुए हैं, और कुतस चिंता तुरो भगवान, किस बात की चिंता आपको सता रही है। और आप ये भी बताइए कि त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहाँ को जा रहे हैं, और कुतश्च आगमनम तव, और कहाँ से आपका आगमन हो रहा है, कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ को आप जा रहे हैं, ये सारी बात हमें बताइए। क्योंकि आप तो परम संत हैं, आप तो सदैव हंसते मुस्कुराते रहते थे, फिर आज आपको ऐसी कौन सी चिंता, कौन सी परेशानी आ गई कि आप इतने दुखी नजर आ रहे हैं। जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो नारद जी तो कुछ बोले नहीं और कहते हैं कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा सारा धन चोरी हो गया है, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कौन सा धन था जिसे चोर चोरी करके ले गया, क्योंकि आप तो परम संत हैं और संतों का धन तो ऐसा है जिसे कोई चोरी कर ही नहीं सकता। बोलिए राधे राधे। संतों का धन क्या है? तो कहते हैं संतों का धन तो केवल यही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन क्या है? तो संतों का धन तो केवल नाम धन है। उन्होंने जीवन में नाम जप करके इतना नाम इकट्ठा किया हुआ है कि उसे कोई चोरी नहीं कर सकता। कोई चोरी कर भी ले तो वो धन तो बढ़ता ही चला जाता है। फिर आप क्यों चिंतित हैं महाराज, हमें बताइए। अब तो नारद जी ने कहा कि महाराज आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों चिंतित हूं। और नारद जी ने बताना शुरू किया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च
काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा, महाराज मैं पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आकर के मैंने सोचा कि ये पृथ्वी जो है ये तो श्रेष्ठ जो भक्त लोग हैं उन भक्तों की भूमि है। यहाँ पर भगवत रसिक मुझे मिलेंगे और उनके साथ बैठकर कुछ समय मैं भी भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। और इसी आस में मैं हरिक्षेत्र हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, काशी में गया, प्रयागराज में मैं गया, लेकिन महाराज मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। बड़ा चिंतित मैं हो गया हूं। वहां से आने के बाद में क्यों चिंतित हुआ? तो कहते हैं, नापश्यम कुत्रचिच्छर्मा मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिताधुना। का महाराज मुझे कहीं भी कोई भगवत रसिक नहीं मिला, मन संतुष्ट मेरा नहीं हुआ। बस जहां देखो वहां आडंबर ही आडंबर है, जहां देखो वहां पाखंड ही पाखंड है। सब नीच कर्मों में लगे हुए हैं, अपने कर्मों को, अपने कर्तव्यों को सब भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं बड़ा दुखी हुआ और इतना सोच करके मैं आगे की तरफ चला गया। और जाते जाते मेरे मन में विचार आया कि सब लोग पाखंड परायण हो गए हैं, तो मुझे गृहस्थियों के घर में जाना चाहिए और गृहस्थियों के घर में शायद भगवान का भजन होता होगा, गृहस्थियों के घर शायद अच्छे होंगे। इतना सोच करके मैं चला गया गृहस्थियों के घर में। और गृहस्थियों के घर में तो मैं पहुंच गया महाराज, लेकिन गृहस्थियों के घर में देखा तो और भी मेरा माथा खराब हो गया। क्या देखा अपने गृहस्थियों के घर में? तो कहते हैं, तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपती नाम च कलकनम। कहते हैं कि महाराज तरुणी प्रभुता गे है, जिस घर में जाओ वहां केवल एक बात है। क्या बात? तो कहते तरुणी प्रभुता गे है, प्रत्येक घर में जो कल ब्याह करके आई है उसी कन्या का चलावा चल रहा है। जो बहू कल बन के आई है उसी घर में पूरा राजपाट चल रहा है। बुजुर्गों की कोई बोलचाल तक नहीं है, बुजुर्गों से कोई बात पूछी तक नहीं जा रही है। बुजुर्गों को तो बस भोजन दे दिया उनके 2 टाइम का, तो वही बहुत है, नहीं तो कहीं कहीं तो इतना भी नहीं है। अब श्री सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी, हो सकता है कि बहू जो है ज्यादा पढ़ी लिखी आ गई हो, तो शायद इसलिए उससे पूछते होंगे, उसकी राय लेते होंगे। लेकिन जब कोई बड़ा फैसला लेने की बात आए, बड़ा निर्णय लेने की बात आए, तब तो बुजुर्गों से ही पूछते होंगे। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज बहू बहुत पढ़ी लिखी आ जाए तो उससे राय ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, सबकी राय लेनी चाहिए। लेकिन बुजुर्गों से आप जो बड़े निर्णय के लिए पूछने वाली बात कह रहे हैं महाराज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुजुर्गों का तो कोई रोल ही नहीं है, बुजुर्गों के विषय में तो घरों में आप सोचा ही नहीं जा रहा है। जो घर में नई बहू आई है उसी का चलावा चल रहा है। जहां राय लेने की बात आई तो क्या हो रहा है? तो कहते हैं शालको बुद्धिदायकः, जो उस बहू रानी के भाई साहब हैं उन साले साहब से ही सारी बात पूछी जा रही है। अपने भाई बंधुओं को भी जीव भूलता चला जा रहा है। और यही स्थिति लगभग हर घर में होती जा रही है। कुछ ही घर भगवत कृपा से बचे हुए हैं, नहीं तो सभी घरों की स्थिति ऐसी हो रही है महाराज। इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं। लेकिन जो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं वो ये बात नहीं जानते कि जैसे हम पूछ रहे हैं अपने बंधुओं को छोड़ करके अपने ससुराल पक्ष से पूछ रहे हैं, ऐसे हमारे भाई बंधु भी करेंगे। और जो राय देने वाले जो साले साहब हैं
वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं कि हम आज वहां राय दे रहे हैं, लेकिन जहां वास्तव में हमारा अधिकारक क्षेत्र है, जहां हमसे पूछना चाहिए, कल वो भी हमसे नहीं पूछेंगे, वो भी अपने उसी पक्ष में पूछने के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पर कर्तव्य क्या बनता है? कर्तव्य तो ये बनता है कि हम अपने उन मित्र बंधुओं को ये समझाएं कि तुम्हें हमसे नहीं, पहले उनसे पूछना है जो तुम्हारे घर के बुजुर्ग हैं, उनसे राय लेनी तुम्हारी आवश्यक है। यही शास्त्र सम्मत भी है, और इसको तुम करो तो निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हम ऐसा समझा नहीं रहे। जब हमसे कोई इस प्रकार पूछता है, हमारे अधिकारक क्षेत्र से बाहर की चीज हमसे पूछता है, तो हम बहुत अहंकार से फूले नहीं समाते और उसको बढ़ चढ़ कर उसके विषय में बताने लगते हैं, जो कि गलत है। अब नारद जी कहते हैं कि ये जो कन्या विक्रयणो लोभात, इतना ही नहीं महाराज, और क्या हो रहा है? तो कहते हैं कन्याओं का भी क्रय विक्रय होने लगा है। किस प्रकार से? तो कहते हैं जहां पहले एक वर और एक कन्या, एक लड़का और लड़की के विवाह की बात होती थी, तो वहां पर लड़के के गुण देखे जाते थे कि क्या क्या गुण उसके अंदर हैं, और कन्या को भी क्या क्या गुण उसके अंदर है। इन चीजों को देख करके दोनों का रिश्ता बनाया जाता था कि इस प्रकार से दोनों का जो स्वभाव है वो मिल रहा है, तो इनकी गृहस्थी जो है बहुत अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है? तो कहते हैं आज तो केवल क्रय विक्रय हो रहा है। लड़के वाला बोलता है कि तुम दहेज कितना दोगे, और लड़की वाला बोलता है कि तुम्हारा बेटा जो है कमाता कितना है। केवल पैसे के ही रिश्ते हो गए हैं। पहले से विवाह होने के बाद में दो, कन्या के पिता और वर के पिता जो थे वो समधी होते थे। समधी नाम ही इसलिए रखा गया था कि सम अर्थात समान, धी अर्थात बुद्धि, जब दोनों की बुद्धि एक समान मिलती थी, मेल खाती थी, तो समधी बनते थे। लेकिन आज उनके बुद्धि तो मेल नहीं खा रही है, केवल धन मेल खा रहा है, तो दोनों ही समधी आज बने और कल एक दूसरे पर लठ चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बहुत जगह देखने को नजर आ रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है? तो कन्या विक्रयणो लोभात, केवल लालच के कारण, लोभ के कारण कन्याओं का भी क्रय विक्रय होने लगा है, मोल भाव होने लगा है। और इतना होने के बाद भी घर में यदि शांति हो तो बात समझ में आए। सनकादिक कहते हैं क्या फिर भी घर में शांति नहीं है? तो कहते हैं नारद जी की काहे की शांति महाराज, इसके बाद भी नित्य प्रति क्या हो रहा है? तो दंपति नाम च कलकनम, जो गृहस्थी है, जो दंपति हैं, जो पति पत्नी है, उनमें कलह प्रतिदिन बना रहा है। आज एक दूसरे को मार पीट पर उतर आ जा रहे हैं, और आज रिश्ता बन रहा है, कुछ समय के बाद रिश्ते को तोड़ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति संसार की हो गई है। और इस स्थिति से यदि सुधार करना है इस स्थिति में, तो क्या है? तो इस स्थिति में सुधार करने का केवल एकमात्र साधन है, परमात्मा की कथाओं से जुड़िए और परमात्मा की कथाओं को सुनकर उससे ज्ञान लीजिए कि भगवान ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह उनके थे, किस प्रकार से अपने प्रत्येक रिश्ते को निभाया था, तो वैसे ही हमको भी अपने रिश्ते निभाने चाहिए। हम यदि पुरुष हैं तो पुरुष के रूप में माता के साथ में एक सुंदर पुत्र बन करके दिखाएं, बहन के लिए सुंदर भाई बन करके दिखाएं, पत्नी के लिए सुंदर पति बन करके दिखाएं, बच्चों के लिए एक सुंदर पिता बन करके दिखाएं। और वहीं यदि हम कन्या हैं तो अपने माता पिता के लिए एक बहुत सुंदर संस्कारवान बेटी बन करके दिखाएं, यदि और अपने पति के लिए सुंदर पतिव्रता पत्नी बन करके दिखाएं, अपने माता पिता के लिए एक सुंदर बेटी बन करके दिखाएं, अपने भाइयों के लिए सुंदर बहन बन करके दिखाएं। तो इस प्रकार से जब हम अपने आप को साबित कर दें तो निश्चित रूप से हमारा मानव जीवन लेना चरितार्थ हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ? तब नारद जी कहते हैं कि महाराज, इसके बाद जब मैंने गृहस्थियों के घर में भी इसी प्रकार से वातावरण देखा, माहौल देखा, तो उसके बाद मैं वहां से सीधा चला गया। कहाँ? तो वृंदावन की तरफ चला गया। मैंने सुना था कि वृंदावन तो जो है वो भक्तों की भूमि है, भक्तों के वास हेतु श्री वृंदावन बनाया है। तो ऐसे वृंदावन में जहाँ भक्तों का नित्य निवास होता है वहां मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोच करके मैं वृंदावन पहुंचा। लेकिन वृंदावन में गया तो वहां भी एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तो कहते हैं कि वहां पर मैंने क्या देखा? यमुना जी के तट पर एक सुंदर युवती है,
जो बैठी हुई है और उसके गोद में दो बूढ़े व्यक्ति सोए हुए हैं, और एक सुंदर युवती की गोद में दो बुढ़ों को सोए हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। कुछ समझ में नहीं आया कि इससे क्या बात करूं, और मैं उनके पास किसी तरह से पहुंच गया। तो बंधुओं, इससे आगे की कथा आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।